गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। आप सभी से विनती की जाती है कि अपने मन को एकाग्र करके सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर आज का यह सत्संग ध्यान पूर्वक श्रवण करे जी। संगत जी, सबसे पहली बात, यह मानव जन्म कोई मामूली जन्म नहीं है। यह देह हमें यूं ही नहीं मिली, यह तो मालिक का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि यह शरीर एक सराय है, आत्मा यात्री है और परमात्मा का दरबार ही उसका असली घर है। संगत जी, आज हमारे एक सत्संगी भाई ने प्रश्न पूछा है कि जब मौत आती है, जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकलती है, तब ज्यादातर आत्माएं मालिक की अदालत में शर्मिंदा क्यों होती है? क्यों रोते बिलखते दरबार में जाती है? और क्यों कुछ ही आत्माएं मुस्कुराते हुए यानी हंसते हुए आनंद में खुशी खुशी अपने घर सचखंड पहुंचती है? संगत जी देखो, शर्मिंदगी के कारण बहुत गहरे हैं। इनमें सबसे पहला कारण है कि मानव जीवन को पशु वृत्तियों में गंवा देता है। खाना पीना, भोग विलास, यही सब बना लिया जीवन का मकसद और भजन सिमरन को टाल दिया। और जब मौत सामने आती है तो आत्मा कांपती है, रोती है, चिल्लाती है, क्योंकि तभी समझ में आता है कि जिंदगी तो व्यर्थ गंवा दी। दूसरा कारण है कर्मों का हिसाब। मौत के बाद जीव को अपने सारे कर्मों का लेखा देना पड़ता है। जो बोया है वही काटना है। और जब बुरे कर्म खुलते हैं, पापों की गठरी भारी हो जाती है, तब आत्मा सिर झुका लेती है, मालिक के दरबार में शर्मिंदा खड़ी रहती है। और तीसरा कारण है गुरु की आज्ञा का उल्लंघन। संगत जी, गुरु ने नाम दिया, भजन का आदेश दिया, सेवा का रास्ता दिखाया, पर जीव ने ढिलाई कर दी, गुरु की नाम को छोड़ दिया। तो सोचो, दरबार में आत्मा कैसे सिर उठाकर खड़ी हो सकती है? चौथा कारण है माया का धोखा। दौलत, शोहरत, रिश्ते नाते, घर परिवार, इनको स्थायी समझ लिया, पर मौत के समय सब छूट जाता है। आत्मा खाली हाथ रह जाती है। यही है सबसे बड़ी शर्मिंदगी। लेकिन संगत जी, अगर आत्मा मालिक के दरबार में खुशी खुशी हंसते हुए जाना चाहे तो इसके लिए क्या करना होगा? तो संगत जी, रास्ता भी संतों ने साफ बताया है। गुरु साहिब कहते हैं कि सिमरन और भजन को जीवन का आधार बनाओ। नाम ही सहारा है। आत्मा रोज बैठती है, भीतर धुन से जुड़ती है, तो वही धुन मौत के समय सहारा देती है। वही धुन आत्मा को खुशी खुशी ले जाती है। फिर कहते हैं कि गुरु की आज्ञा मानो। जो आज्ञा का पालन करता है, सेवा, दया, प्रेम, अहिंसा में जीता है, उस आत्मा को दरबार में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। गुरु खुद खड़ा हो जाता है। काल दूत पास भी नहीं आते। संगत जी, सेवा आत्मा को हल्का कर देती है। जिसने सेवा की उसका खाता निर्मल हो जाता है। ऐसी आत्मा सेवा की रोशनी लेकर दरबार में पहुंचती है। और मालिक तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है सच्चा प्रेम। जो आंखों में आंसू लेकर भक्ति करता है, जो हर पल मालिक को याद करता है, वही आत्मा दरबार में ऐसे पहुंचती है जैसे बच्चा
माँ की गोद में पहुंचता है। संगत जी, मौत, यह शब्द सुनते ही रूह कांप जाती है। पर याद रखो, मौत कोई अंत नहीं है। मौत दरअसल एक द्वार है, एक गुजरगाह है, जहां से आत्मा इस संसार को छोड़कर मालिक की अदालत में जाती है। लेकिन प्रश्न यही है कि उस पल आत्मा की स्थिति कैसी होती है। संत महापुरुष बताते हैं कि जो जीव भजन सिमरन में लगे रहते हैं, जिनके दिल में गुरु का नाम बसा रहता है, उन पर मौत का असर ऐसा होता है मानो कोई कैदी जेल से रिहा हो रहा हो। खुशी, राहत, हल्कापन, उनकी आत्मा ऐसे उड़ती है जैसे पंछी खुले आसमान में उड़ जाता है। परंतु जिन्होंने नाम को भुला दिया, जिसने जीवन केवल सांसारिकता में गंवा दिया, जिनके खाते में पापों का बोझ है, उनकी दशा बड़ी भयानक होती है। संत कहते हैं, काल के दूत सामने खड़े हो जाते हैं, कर्मों का हिसाब खोलते हैं, आत्मा कांपने लगती है और उस समय जीव सोचता है कि हाय, काश मैंने जीवन में मालिक की याद की होती, काश मैंने गुरु की आज्ञा मानी होती। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। संगत जी, इसीलिए संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि मौत से पहले मौत को पहचान लो, जीते जी सिमरन कर लो, जीते जी आत्मा को नाम से जोड़ लो, ताकि मौत का समय आए तो वह डरावना न लगे, बल्कि आत्मा के लिए एक उत्सव बन जाए। अब सोचो, आत्मा को खुशी खुशी दरबार में पहुंचने के लिए क्या जरूरी है। कहते हैं, सबसे पहला काम है नाम की कमाई। रोज का सिमरन और भजन ऐसा है जैसे आत्मा की जेब में पूंजी जमा करना। जिस आत्मा की जेब खाली है, वह दरबार में शर्मिंदा खड़ी होती है। जिस आत्मा की जेब नाम से भरी है, वह दरबार में इज्जत से जाती है। दूसरा काम है सच्चा कर्म। केवल भजन सिमरन ही नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन का व्यवहार भी खाता खोलता है। अगर व्यवहार में झूठ, कपट, छल, क्रोध और लोभ है, तो आत्मा का खाता काला हो जाएगा। अगर व्यवहार में दया, प्रेम, सत्य और सेवा है, तो खाता उज्जवल होगा। तीसरा काम है गुरु की छत्र छाया। जिस आत्मा ने गुरु को अपना मान लिया, हर हाल में उनकी शरण में रही, उसे दरबार में कोई डर नहीं, क्योंकि वहां गुरु उसके वकील भी हैं और उसके सहारा भी। काल का दूत पास भी नहीं आ सकते। और चौथा काम है अटूट प्रेम। भाइयों और बहनों, जिन आत्माओं ने मालिक से सच्चा प्रेम किया, उनका अंत कितना सुहावना होता है। उनके होठों पर सिमरन होता है, आंखों में आंसू होते हैं और आत्मा भीतर से रोशनी और धुन में लिपटी हुई होती है। ऐसी आत्मा जब निकलती है तो सीधे मालिक की गोद में पहुंचती है। संगत जी, याद रखो, मौत का डर केवल उसी को है जो जीवन व्यर्थ गंवा देता है। जिसने जीवन को नाम में लगाया, जिसने सेवा और प्रेम में गुजारा, उसके लिए मौत डर नहीं बल्कि आनंद का क्षण है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिस जीव ने जीवन भर भजन सिमरन में लापरवाही की, जिसने गुरु की आज्ञा को हल्का समझा, जिसने केवल दुनियावी इच्छाओं में जीवन गंवा दिया, उसके सामने मौत के समय काल के दूत आते हैं। वे कठोर होते हैं, डरावने होते हैं और जीव को उसके कर्मों का हिसाब दिखाते हैं। उस पल आत्मा
इतनी भयभीत हो जाती है कि उसका तन कांप उठता है, आंखें फटी रह जाती है और जीव चिल्लाता है कि हे भगवान, अब मुझे बचा ले। पर संत कहते हैं कि वहां केवल रोना चिल्लाना काम नहीं आता, वहां काम आता है केवल गुरु का दिया हुआ नाम। जिस आत्मा ने नाम कमाया है, जिसने जीते जी भजन सिमरन किया है, उसके सामने भी काल दूत आते हैं, पर वे उसे छू भी नहीं सकते। जैसे किसी के पास राजा का फरमान हो, उस पर कोई पहरेदार हाथ नहीं डाल सकता, वैसे ही जिस आत्मा के पास गुरु का नाम है, काल के दूत पास खड़े होकर भी बेबस हो जाते हैं। संगत जी, गुरु का प्रेम कितना अद्भुत है। जिस शिष्य ने सच्चे मन से गुरु की शरण ली, गुरु उसकी रक्षा मौत के समय भी करते हैं। गुरु अपने प्रेम की छाया से आत्मा को ढक लेते हैं। काल दूत डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और आत्मा को मालिक की धुन से जोड़कर रोशनी की राह पर ले जाते हैं। अब सोचो, क्यों गुरु बार बार कहते हैं कि भजन सिमरन में लगे रहो? क्योंकि मौत का वह क्षण निश्चित है, वह समय कभी टालेगा नहीं। पर जो आत्मा उस समय नाम से जुड़ी होगी, वह बिना डर के, बिना शर्मिंदगी के, खुशी खुशी हंसते हुए आगे बढ़ेगी। यह संसार एक परीक्षाशाला है। हमारे हर कर्म का लेखा रखा जा रहा है। मौत के समय वही खाता खुलता है। जिसका खाता सिमरन, सेवा और प्रेम से भरा है, उसका चेहरा दमकता है, आत्मा हंसते हुए जाती है। जिसका खाता झूठ, लालच और पाप से भरा है, वह आत्मा शर्म से सिर झुका लेती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आज से, अभी से जीते जी नाम का अभ्यास करो, क्योंकि मौत का समय कोई नहीं जानता और जब मौत आएगी तब केवल नाम ही सहारा बनेगा। अब जरा सोचो, आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है और दरबार में पहुंचती है, तब वहां क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया से जीव को गुजरना पड़ता है और मालिक का दरबार कैसा है? संत महापुरुष कहते हैं कि मालिक का दरबार बहुत न्याय प्रिय है। वहां ना कोई झूठ चलता है, ना कोई दिखावा, ना कोई सिफारिश। वहां केवल और केवल सच्चाई चलती है। जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। जब आत्मा दरबार में पहुंचती है तो सबसे पहले उसका खाता खोला जाता है। जीवन भर के हर कर्म का हिसाब सामने रख दिया जाता है। छोटा हो या बड़ा, गुप्त हो या प्रकट, सब साफ साफ सामने आ जाता है और आत्मा को दिखाया जाता है कि यह किया तूने अच्छा और यह किया तूने बुरा। संगत जी, यही है वह क्षण जब जीव शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि जीवन में उसने जो कुछ भी किया वह सब साक्षात सामने होता है। जो पाप छुपाकर किए, जिन्हें दुनिया से छुपा लिया, वे भी वहां छुप नहीं पाते। इसीलिए आत्मा सिर झुका लेती है, कांपने लगती है और सोचती है कि काश मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया होता, काश मैंने गुरु की बात मानी होती। लेकिन जिन्होंने जीवन को सच्चाई, सेवा और नाम में लगाया, उनकी दशा एकदम अलग होती है। उनके खाता खुलते ही रोशनी की लहर फैल जाती है। उनके अच्छे कर्म और नाम की कमाई सामने आ जाती है और मालिक के दरबार से आवाज आती है कि यह आत्मा हमारी है, इसे आगे ले जाओ। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं
कि दुनिया के लिए मत जियो, मालिक के लिए जियो। माया के लिए मत दौड़ो, नाम की दौलत कमाओ, क्योंकि मौत के बाद वही काम आएगी। अब सोचो, दरबार में आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा क्या है? वही है गुरु का नाम और गुरु का प्रेम। जिस आत्मा ने गुरु के नाम को अपनी रग रग में बसाया, गुरु की आज्ञा को जीवन का नियम बनाया, उस आत्मा का दरबार में स्वागत होता है। मालिक की ओर से इशारा आता है कि यह मेरी आत्मा है, इसे सीधा हमारी गोद में लाओ। संगत जी, ऐसा दृश्य आत्मा के लिए आनंद का उत्सव होता है। वह आत्मा खुशी खुशी अपने असली घर पहुंचती है। न शर्मिंदगी, न डर, न पछतावा, केवल प्रेम, केवल सुख, केवल आनंद। संगत जी, यही है मालिक के दरबार की झलक, जहां न झूठ है न बहाना, केवल सच्चाई और नाम की कमाई का लिखा है। इसीलिए अभी से तैयार हो जाओ। जीवन को ऐसा बनाओ कि मौत के बाद आत्मा रोए नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अपने घर जाए। संत महापुरुष कहते हैं कि यह संसार एक बड़ा जाल है और इस जाल का मालिक है काल। काल का काम है आत्माओं को कर्मों में बांधना और बार बार जन्म मरण के चक्कर में डाल देना। जो जीव इस जाल को पहचान नहीं पाता, जो भजन सिमरन में ढिलाई करता है, वही आत्मा इस घूमते चक्र से निकल नहीं पाती। सोचो, जब आत्मा संसार में आती है तो कितनी मोह माया बांध लेती है। रिश्ते, नाते, पैसा, नाम, शोहरत, यही सब असली समझ लेती है। पर मौत आते ही सब छूट जाता है। आत्मा खाली हाथ रह जाती है। फिर उसे अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म मिलता है। कभी मनुष्य योनि, कभी पशु योनि, कभी पक्षी, कभी कीट पतंगे। यही है जन्म मरण का चक्कर। लेकिन संत महापुरुष बताते हैं कि कुछ आत्माएं इस फेर से छूट जाती है। वही आत्माएं सीधे सचखंड जाती है। अब सवाल है कि वे आत्माएं कौन हैं? वे हैं जिन्होंने जीवन भर गुरु की आज्ञा को माना, जिन्होंने भजन सिमरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, जिन्होंने दया, प्रेम और सेवा को अपने जीवन में उतारा, जिन्होंने माया के मोह को छोड़कर मालिक के नाम को पकड़ा। ऐसी आत्माओं का अंत कैसा होता है जानते हो? उनके चेहरे पर मौत के समय भी शांति होती है। उनके होठों पर सिमरन चलता रहता है। उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, प्रेम और आनंद के होते हैं। उनकी आत्मा भीतर की धुन से जुड़ जाती है और गुरु खुद आकर उन्हें उस रोशनी की राह पर ले जाता है जो सीधे सचखंड तक जाती है। सचखंड वह है जहां न जन्म है न मरण, जहां केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आनंद है। वही है आत्मा का असली घर। वही है वह जगह जहां पहुंचकर आत्मा को कभी लौटना नहीं पड़ता। यही कारण है कि संत महापुरुष हमें जगाते हैं। वे कहते हैं कि यह जीवन यूं ही मत गंवाओ, नाम की कमाई करो ताकि मौत के बाद आत्मा बार बार भटकती ना रहे, बल्कि सीधे सचखंड पहुंच जाए। यही है जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। मालिक के दरबार में खुशी खुशी पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। गुरु की आज्ञा, नाम का सिमरन, सेवा और सच्चा प्रेम। संगत जी, दुनिया के सुख कितने भी बड़े हो,
वे केवल क्षण भर के लिए हैं। कभी पैसा सुख देता है, कभी परिवार सुख देता है, कभी शोहरत सुख देती है, पर ये सभी अस्थायी हैं। कभी यह सुख हंसी में बदल जाता है, कभी पल भर में आंसुओं में, परंतु सचखंड का सुख अमर है, अनंत है। वहां पहुंचकर आत्मा कभी दुखी नहीं होती, कभी खाली नहीं होती। अब प्रश्न है कि सचखंड जाने वाली आत्मा की दशा कैसी होती है। जब आत्मा इस संसार को छोड़ती है और सचखंड की ओर बढ़ती है, तो सबसे पहले उसे भीतर की धुन सहारा देती है। वह धुन आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाती है। फिर रोशनी का मार्ग खुलता है। आत्मा धीरे धीरे परत दर परत, लोक दर लोक ऊपर चढ़ती है और हर लोक में आत्मा का बोझ हल्का होता जाता है। जब आत्मा सचखंड पहुंचती है तो वह जैसे अपने असली घर लौट आती है। वहां का वातावरण इतना पवित्र, इतना आनंदमय होता है कि आत्मा रो पड़ती है। संगत जी, सचखंड में आत्मा को कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। वहां केवल मालिक का दीदार है, केवल गुरु का सानिध्य है। वहां आत्मा अमर हो जाती है। ना उसे फिर जन्म लेना पड़ता है, ना संसार के दुख सहने पड़ते हैं। वह सदा सदा के लिए शांति और प्रेम में रम जाती है। यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य केवल और केवल सचखंड पहुंचना है। अगर जीवन माया में ही निकल गया तो आत्मा बार बार जन्म लेगी, पर जिसने नाम कमाया, जिसने सेवा और भक्ति की, वही आत्मा सचखंड पहुंचकर सदा के लिए मुक्त हो जाती है। सचखंड की यह झलक सुनकर ही आत्मा भीतर से पुलक उठती है। पर सोचो, वहां पहुंचने पर आत्मा को कितना आनंद मिलेगा। इसीलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि जीवन का हर क्षण नाम में लगाओ, ताकि मौत के बाद आत्मा को सचखंड जाने का रास्ता मिल सके। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, विचार करो, ये मनुष्य जीवन हमें यूं ही व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिला है। यह तो मालिक की सबसे बड़ी रहमत है। परंतु अफसोस, जीव इस अनमोल जीवन को भोग विलास, काम वासना, माया ममता में गंवा देता है। इसी कारण जब मौत सामने आती है तो आत्मा घबराकर कांप उठती है। उसके पास कोई सहारा नहीं होता। वह मालिक की अदालत में पहुंचती है तो सिर झुकाकर शर्मिंदा हो जाती है। पर सतगुरु फरमाते हैं कि जिस जीव ने समय रहते नाम का सहारा लिया, जिसने अपने अंतर को पवित्र किया, जिसने सिमरन और भजन में मन लगाया, उसको मौत से डर नहीं लगता। मौत उसके लिए तो एक द्वार बन जाती है, जहां से आत्मा परमात्मा के मिलन की ओर निकल पड़ती है। संत मत इस बात पर जोर देता है कि हमें केवल उपदेश सुनकर ही नहीं रहना, बल्कि जीवन में उतारना है। नामदान मिला है तो उसका आदर करो, सिमरन मिला है तो उसे नियमित करो। गुरु ने मार्ग दिखा दिया है, अब चलना हमें है। सोचो, मालिक के दरबार में खुशी खुशी वही जीव जाता है जिसका मन शुद्ध हो चुका है। और मन शुद्ध तभी होता है जब हम बार बार नाम का जाप करें, अपने जीवन में सच्चाई, दया और सेवा भरें। इसीलिए आओ, आज से हम सब प्रण ले कि अपनी आत्मा को मालिक के दरबार में शर्मिंदा नहीं होने देंगे, बल्कि नाम का सहारा लेकर उस दरबार में खुशी खुशी जाएंगे। जरा सोचो, जब इंसान अदालत में खड़ा होता है
और उसके पास कोई सबूत नहीं होता तो कितना शर्मिंदा होता है। ठीक वही हाल आत्मा का मालिक की अदालत में होता है। जब कर्मों का हिसाब खुलता है, जब जन्म जन्मांतर की फाइल सामने रखी जाती है, तो आत्मा की हालत देखने लायक नहीं रहती, क्योंकि उसने जीवन भर मालिक को भुलाया, गुरु की आज्ञा को टाला, नाम सुमिरन को पीछे रखा और मन माया में ही डूबा रहा। संत महात्मा चेतावनी देते हैं कि अगर आज नहीं सुधरे तो कल पछताना पड़ेगा। मौत का समय कभी बताकर नहीं आता, एक पल की भी देर नहीं होती, और जब मौत सामने खड़ी हो जाती है तो मनुष्य रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। परंतु वही जीव जिसने सच्चे मन से गुरु का नाम जपा, भजन सिमरन को अपनी आदत बना लिया, सेवा और दया से जीवन सजाया, वह जीव मालिक के दरबार में हंसते हंसते जाता है। उसके चेहरे पर न शर्म होती है न डर, बल्कि आनंद और उजाला साथ होता है। संत कहते हैं कि जीव को डरने की जरूरत नहीं, बस गुरु की बात मानकर जीवन जीना है, मन को समझाना है, आत्मा को समझाना है, माया को छोड़ना है, नाम का सहारा लेना है। संगत जी, ये राह कोई कठिन नहीं, बस नियत साफ होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। फिर देखना मौत का समय भी मीठा लगेगा और आत्मा मालिक की गोद में जाकर विश्राम करेगी। तो आओ आज से यही प्रतिज्ञा करें कि मालिक के दरबार में हमें शर्मिंदा नहीं होना, बल्कि गर्व से कहना है कि हे प्रभु, तेरे नाम का सहारा लेकर आया हूं। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम मालिक के दरबार में हंसते हुए जाएंगे या रोते हुए। जीवन भर इंसान संसार में दौड़ता है, कभी धन के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे, कभी रिश्तों के मोह में, कभी शरीर के सुख में, लेकिन जब मौत सामने आती है तो यह सब यहीं छूट जाता है। न धन साथ जाता है, न पद, न प्रतिष्ठा, साथ जाता है तो केवल कर्मों का हिसाब, और वही हिसाब हमें मालिक की अदालत में शर्मिंदा कर देता है, क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता, कोई सिफारिश नहीं चलती। वहां केवल कर्म और सुमिरन की रोशनी साथ देती है। संत फरमाते हैं, अगर आत्मा ने सच्चे दिल से नाम जपा, गुरु की रहमत को अपने जीवन में उतारा, तो मालिक की अदालत में वही आत्मा हंसते हुए खड़ी होती है। उसके चेहरे पर उजाला होता है, उसकी आत्मा पर कोई बोझ नहीं होता, मौत भी उसे डराती नहीं, बल्कि एक सेतु बनकर सचखंड तक पहुंचा देती है। संगत जी, सोचो, जब आत्मा परमात्मा की अदालत में पहुंचकर गर्व से कह सके कि हे परमात्मा, मैंने तेरे नाम का सहारा लिया, तेरे दर का सुमिरन किया, तेरी रजा में जीवन बिताया, तो मालिक भी उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। परंतु अफसोस, आज इंसान नाम और सुमिरन को भूल गया। वह छोटी छोटी बातों में समय खो देता है। इसी कारण मौत के समय वह घबराता है और दरबार में शर्मिंदा होकर जाता है। इसीलिए आओ आज ही निश्चय करें कि हम नाम का सहारा लेकर जिएंगे, सच्चाई और दया से जीवन सजाएंगे और अपने अंतर को इतना निर्मल करेंगे कि मौत का क्षण भी हमें मालिक से मिलन का निमंत्रण लगे। संगत जी, अब सुनो, मालिक की अदालत में आत्मा शर्मिंदा ना हो, बल्कि गर्व से खड़ी हो। उसकी तैयारी इसी जीवन में करनी है। जब इंसान इस दुनिया में अच्छे कपड़े पहनकर
साफ सुथरे होकर किसी सभा में जाता है तो वह आत्मविश्वास से खड़ा रहता है, पर अगर गंदे कपड़े पहन ले, शरीर पर दुर्गंध हो, तो वह सबके सामने झेंप जाता है। ठीक इसी तरह आत्मा के कपड़े कर्म हैं। अगर कर्म साफ है तो आत्मा उज्जवल और गर्व से खड़ी होगी। अगर कर्म मैले हैं तो आत्मा शर्म से सिर झुका लेगी। संत बार बार फरमाते हैं कि कर्मों को धोने का उपाय केवल नाम और सुमिरन है। नाम वह साबुन है जो जन्म जन्मांतर की मैले चादर को धो देता है। नाम वह उजाला है जो आत्मा को चमका देता है। तो जिस आत्मा ने अपने जीवन में गुरु का दिया नाम जपा, भजन सुमिरन किया, दया और सेवा में मन लगाया, वह मालिक की अदालत में गर्व से खड़ी होती है। उस आत्मा को ना शर्म आती है ना डर, बल्कि वह प्रेम से कहती है कि हे मालिक, तेरी दया से मैं तेरे दर तक पहुंच गई। और मालिक भी उसे अपने सीने से लगा लेता है। सोचो कितना सुंदर दृश्य होगा जब मौत के बाद आत्मा अकेली ना हो, बल्कि गुरु का सहारा साथ हो। जब अदालत में कोई अपराध ना गिनाए जाए, बल्कि केवल पुण्य और सेवा का उजाला फैले। जब काल की पकड़ ना हो, बल्कि मालिक की गोद मिल जाए। यही है जीवन का सच्चा उद्देश्य, यही है जन्म का लाभ। बाकी सब तो यही छूट जाना है। न धन न दौलत न परिवार, साथ जाता है तो केवल नाम और भजन सुमिरन। अब जरा उस दृश्य को अपने हृदय में उतारो, जब आत्मा मौत के बाद खुशी खुशी मालिक की अदालत में पहुंचती है। वहां कोई डर नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि आत्मा के चेहरे पर मुस्कान होती है, उसकी आंखों में चमक होती है और उसके चारों ओर शांति और उजाला फैला होता है, क्योंकि उसने धरती पर रहते हुए गुरु का नाम अपनाया, सुमिरन में मन लगाया, दया और सेवा से जीवन सजाया। उसने सांसारिक बंधनों को ही सब कुछ नहीं माना, बल्कि सच्चे मालिक को ही अपना ठिकाना माना। सोचो जब आत्मा मालिक के दरबार में पहुंचकर कहती है कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम का सहारा लिया, मेरी सांसों सांसों में तेरा ही सुमिरन था, मेरे कदम सेवा में लगे, मेरे विचार दया में खिले, तो मालिक भी प्रसन्न होकर कहता है कि आजा मेरे प्यारे, तू मेरा अपना है। ये वह क्षण है जिसके लिए हम जीवन भर तैयारी करते हैं। संत महात्मा इसी क्षण को पाने के लिए जीवन भर पुकार लगाते हैं कि भाई सुमिरन करो, सुमिरन करो, नाम जपो, ताकि मौत का समय तुम्हारे लिए आनंदमय बने। और सच पूछो तो संगत जी, मौत का क्षण ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। जिसने जीवन भक्ति में बिताया वह उस इम्तिहान में फेल नहीं होता। वह हंसते हंसते प्रेम से संगीत और उजाले में अपने प्रभु से मिलने चला जाता है। संतों महात्माओं के वचन इसी शिक्षा पर टिके हैं कि मालिक की अदालत में शर्मिंदा मत जाओ। तैयारी ऐसी करो कि आत्मा खुशी खुशी जाए। भजन सुमिरन को जीवन का अंग बनाओ, गुरु की आज्ञा को सिर माथे लगाओ। फिर देखो मौत भी तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि तुम्हें अपने मालिक तक पहुंचा देगी। तो आओ आज से यही प्रण ले कि मालिक की अदालत में हमें रोना नहीं है, हमें सिर झुकाकर शर्मिंदा नहीं होना, बल्कि हमें गर्व से, प्रेम से, खुशी खुशी अपने मालिक से मिलने जाना है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि आज के इस सत्संग का सार यही है कि मनुष्य जीवन हमें यूं ही समय गंवाने के लिए नहीं मिला। यह मालिक की सबसे बड़ी रहमत है।
परंतु अफसोस, जीव इस जीवन को माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, भोग विलास में खो देता है। और जब मौत सामने आती है तो आत्मा कांप उठती है, शर्मिंदा होकर मालिक की अदालत में पहुंचती है। जरा सोचो, कैसा होगा वह दृश्य जब आत्मा से पूछा जाएगा, तुम्हें यह दुर्लभ मानव जीवन मिला था, क्या तुमने सुमिरन किया? क्या तुमने नाम का सहारा लिया? क्या तुमने सेवा और दया से जीवन सजाया? अगर उत्तर नहीं है तो आत्मा रोते हुए सिर झुका लेती है। यही है शर्मिंदगी का कारण। लेकिन वही आत्मा जिसने गुरु का दिया नाम अपनाया, सच्चे मन से सुमिरन किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया और दया सेवा का मार्ग चुना, वह आत्मा दरबार में हंसते हुए जाती है। उसके चेहरे पर प्रकाश होता है, उसकी आत्मा में संगीत और आनंद भरा होता है और मालिक प्रेम से उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। संगत जी, याद रखना, मौत से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो केवल अपने बुरे कर्मों से, क्योंकि वही हमें अदालत में शर्मिंदा करते हैं। उनसे बचने का उपाय है कि गुरु का नाम, सुमिरन और सेवा। इसीलिए आओ आज से हम सब ठान लें कि इस अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। नाम का सहारा लेकर जिएंगे, सुमिरन को अपनी आदत बनाएंगे, सेवा और दया से जीवन सजाएंगे, ताकि जब मौत का समय आए तो आत्मा घबराए नहीं, बल्कि खुशी खुशी कहे कि हे परमात्मा, तेरे नाम का सहारा लेकर आया हूं। यही है जीवन का असल उद्देश्य। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए अगर आपकी मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। संगत जी, अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।